20 सितंबर को लद्दाख के सामाजिक संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती है और यह तय होता है कि 6 अक्टूबर को अब दिल्ली में अगले दौर की मुलाकात होगी और वार्ता होगी। बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद 24 सितंबर को अचानक हिंसा भड़क जाती है और इस हिंसा के दौरान लेह में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर बीजेपी के ऑफिस को जला देते हैं, सीआरपीएफ की गाड़ी को जला देते हैं, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया जाता है। गोलीबारी में 4 की मौत होती है और 80 घायल होते हैं और घायलों में से आधे से ज्यादा सीआरपीएफ और पुलिस के जवान हैं। तो दोस्तों, समझा जा सकता है कि दरअसल ये हिंसा का खेल किस लिए रचा गया और क्यों रचा गया, और इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। दोस्तों, बात बिल्कुल खरी खरी करेंगे और दोनों पक्षों से सवाल पूछेंगे। सरकार से सवाल हमारा ये है कि जब पहले वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो आखिर अब परेशानी क्या है? 6ठी अनुसूची के अंदर लद्दाख को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, और लद्दाख के संगठनों से बातचीत धीमी गति से आगे क्यों बढ़ रही है? अब दूसरा चीज यह है कि अगर सरकार का तर्क यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में समस्या चीन के कारण है, या बातचीत के जो दौर शुरू हुए हैं उनमें सकारात्मक परिणाम निकलने की गुंजाइश है और बातचीत सकारात्मक हो भी रही है, तो फिर सरकार इस बात को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रख रही है, ताकि जिस तरीके के हिंसा के आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र को फेल किया जा सके। क्योंकि जनता को, खासकर लद्दाख के आम जनता को यह पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है। अगर केंद्र उनके तमाम मुद्दों को लेकर सकारात्मक रुख रखता है तो इसकी जानकारी उनको दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार अब यह कह रही है कि सोनम वांगचुक की भूमिका इसमें संदेहास्पद है, तो सोनम वांगचुक से बातचीत छोड़ के अन्य संगठनों से बातचीत होनी चाहिए और उनके माध्यम से जनता को यह समझाना चाहिए कि हिंसा केवल आंदोलनजीवी और षड्यंत्रकारियों की देन है, उसमें ना लद्दाख की जनता शामिल है और ना केंद्र की मंशा ऐसी है कि लद्दाख की भावनाओं को दरकिनार किया जा सके। और अब सीधी और खरी खरी बात सोनम वांगचुक से, उन्हें बताना चाहिए लद्दाख की जनता को और देश की जनता को कि किस जेनजी प्रोटेस्ट की वो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और जेनजी से अपील करते हैं कि साहब भारत में खड़े हो जाइए, और सोनम वांगचुक उसके कुछ दिनों बाद ही नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के आंदोलन के तर्ज पर लद्दाख की जनता को भड़काने लग जाते हैं, उनके बयान आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? दूसरी चीज ये कि जब लेह के अंदर अचानक हिंसा भड़क गई तो वो अपना अनशन समाप्त करके अपने गांव क्यों चले गए? लेह क्यों नहीं आए वो? उन्होंने उस हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल चिंगारी डाली और खुद वहां से निकल लिए? तीसरा सवाल सोनम वांगचुक से यह भी है कि जब केंद्र सरकार से लद्दाख के संगठनों की बातचीत शुरू हो गई है, तो फिर उस बातचीत के बीच में यह हिंसा कैसे आ गई? आपने अपने अनशन को खत्म क्यों नहीं किया? आपके लोग लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों करते रहे? 6 अक्टूबर का अगले दौर जो है वार्ता का, वो तो अभी होना है। 20 तारीख को पिछली बातचीत हुई थी, उसी के 4 दिन बाद में यह हिंसा कैसे भड़क गई? क्या सरकार पे दबाव बनाने की रणनीति है, या केवल एक टाइमलाइन और एक कह सकते हैं कि हम एक लीक पे चलने का प्रयास है कि दुनिया को यह दिखाया जाए कि जेन जी के नाम पर प्रोटेस्ट अब नेपाल की तर्ज पे भारत में भी शुरू हो गया है? आखिर है क्या? सोनम वांगचुक, आपको जवाब देश की जनता को भी देना है। लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे, केवल इस कारण चुप नहीं बैठेंगे लोग कि आप एक राष्ट्र स्टेट के लिए राज्य का दर्जा मांग रहे हैं या लोगों के जनहित की मांग उठा रहे हैं। आपकी मांग के पीछे की मंशा वो सामने आनी जरूरी है, और अभी तक जिस तरीके से वो मंशा सामने आई है उसे कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। लेह के हिंसक आंदोलन में जिस तरीके से कुछ कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के चेहरे सामने आए हैं, उससे अब ये सवाल भी बड़ा खड़ा होने लगा है कि कहीं इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस ही तो नहीं थी, और यही कारण है कि केंद्र सरकार अब सख्ती के मूड में है। बातचीत वो लद्दाख के संगठनों से जारी रखेगी, लेकिन इस हिंसा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल चेहरों के खिलाफ कार्रवाई भी केंद्र के स्तर पर शुरू हो गई है, और निश्चित रूप से इसके परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने को भी मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।